नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोगों की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल जीके के 200 रामबाण रिवीजन प्रश्न को। साथ ही अगर आप लोग बिहार के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स, ये सारे के मिक्स इम्पोर्टेंट प्रश्न हम करवाने वाले हैं एक रिवीजन के तौर पे। कम समय में दोस्तों हम आपको 200 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। और साथ ही नज़दीक ही बिहार दरोगा का एग्जाम है 18 जनवरी और 21 जनवरी को। उस एग्जाम के लिए तो यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण है। उसमें जो 5-7 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको बिहार स्पेशल के, इसी दोस्तों वीडियो से आपको मिल जाएंगे वे सारे प्रश्न। तो हम यही बोलेंगे आप सभी भाई बहन को, आप लोग इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें आपको 200 रामबाण रिवीजन प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बिहार स्पेशल जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? दोस्तों, सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर मेला जो है यह बिहार में लगता है और साथ ही एशिया का सबसे बड़ा यह पशु मेला है, बोल सकते हैं सोनपुर मेला। और यह मेला जो याद रखिएगा आप, सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी के तट पर लगता है। गंगा और दोस्तों गंडक नदी के तट पर यह मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? दोस्तों, बिहार का अद्वितीय त्योहार पूछा जाए तो यहाँ पर छठ पूजा आप बोल सकते हैं। दीपावली का साथ ही बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आपसे पूछा जा सकता है, जो कौन जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, थारू जनजाति के जो लोग हैं यह दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाता है। बिहू साथी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह असम राज्य से संबंधित है बिहू का बात किया जाए तो। अगर साथी जट जाटिन का बात किया जाए तो यह लोक नृत्य है किसका? तो बिहार का है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन है? जट जाटिन, साथी ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, गरबा का बात करते हैं तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे? गुजरात राज्य से संबंधित है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, पद्मश्री कहता है सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? यहाँ पर साथी सही उत्तर यहाँ पर 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो मैथिली सिनेमा, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। मधुबनी पेंटिंग जो है यह बिहार राज्य से संबंधित है। किससे दोस्तों? बिहार राज्य से, याद रखिएगा। और भोजपुरी का शेक्सपियर पूछा जाए आपसे तो बोल सकते हैं आप भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को मेरे भाई भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों यह है आपको ह्वेनसांग स्मारक, याद रखिएगा। ह्वेनसांग जो है साथी, ह्वेनसांग यह चीनी यात्री थे और यह हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे। किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे। यूसिकी नामक पुस्तक दोस्तों, सीयूकी बोल सकते हैं, सीयूकी नामक पुस्तक ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? यहाँ पर दोस्तों देव, ऑप्शन
तीसरा सही उत्तर लॉक कर लीजिए। गया का बात करते हैं तो इसका नाम गया जी हो गया है दोस्तों। और याद रखिएगा यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है, बात किया जाए गया का तो। और दोस्तों बोध गया का बात करते हैं तो यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? दोस्तों मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक पूछा जाए आपसे तो चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं, इस वंश के संस्थापक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य थे। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? दोस्तों सही उत्तर एकीकृत समुदाय बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। अतः किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? दोस्तों सही उत्तर छपरा, याद रखिएगा आप। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर बोल सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन का शुरुआत हुआ। और इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। कौन थे दोस्तों? चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। भारत में सबसे पहला महात्मा गांधी का सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार से संबंधित है दोस्तों। राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आए थे महात्मा गांधी। अतः हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ है। दोस्तों यह अधिवेशन कब हुआ था? सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा, 1921, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो बिहार में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था चंपारण में। कहाँ? चंपारण में मेरे भाई शुरू किया गया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष थे। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में। कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था मेरे भाई, 1922 में। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास यानी CR दास के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था पटना में। दोस्तों पटना नहीं रहेगा ऑप्शन में तो बांकीपुर, याद रखिएगा बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में RN मधोलकर साहब ने इसका अध्यक्षता किया था मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सही उत्तर 1931 को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। साथ ही याद रखिएगा गुप्त वंश के अगर शासक पूछा जाए, गुप्त वंश के दोस्तों संस्थापक यानी फाउंडर तो श्रीगुप्त थे। कौन से? तो श्रीगुप्त। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा गुप्त वंश के वास्तविक शासक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसके दरबार में फाहयान नामक चीनी यात्री आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही कालिदास रहते थे। कौन दोस्तों? कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कभी पूछा जाए तो हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हो जाते हैं। समुद्रगुप्त को सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने कहा था सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यहाँ पर सही उत्तर फरीदनाथ घोष दोस्तों, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इन्हें 4 ऑप्शन में से दोस्तों जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया।
जयप्रकाश नारायण दोस्तों दीपावली के दिन बोल सकते हैं आप हजारीबाग जेल से भाग गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए तो यह बिहार के रहने वाले थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को दोस्तों बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए साथी इस प्रश्न का उत्तर। बिहार आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? यह सत्याग्रह मेरे भाई 3 कठिया व्यवस्था से जुड़ा था, याद रखिए नील की खेती से बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यहाँ पर सही उत्तर मेरे भाई आपको ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं आप, चंपारण। भागलपुर का बात करते हैं तो भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है और भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक धर्मपाल हो जाते हैं। धर्मपाल गोपाल वंश से संबंधित शासक थे। कहता बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों बंगाल के कौन नवाब? मीर कासिम, याद रखिएगा आप, सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन पूछा जाए तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। और बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों कौन आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, जिसका शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को इस नाम से जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा आप। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के समय इसका निर्माण हुआ था गोलघर का। गोलघर कहाँ है? तो यह पटना में स्थित है, याद रखिएगा। इसका निर्माण साथी कब हुआ था? 1786 में बोल सकते। कब? 1786 लॉक कर सकते हैं। कहता पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? दोस्तों सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो पीर अली खां, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति जो पूर्ण रूप से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से और बिहार के जगदीशपुर से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था और पटना से पीर अली के द्वारा। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल व रोटी बोल सकते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह था मेरे भाइयों। अगला प्रश्न है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। यहाँ पर सही उत्तर का बात किया जाए वहाबी आंदोलन का, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। कहता किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राष्ट्र कहा है? दोस्तों किसने कहा है? महापद्मनंद के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? किसको दोस्तों? तो मलिक जानी को। यह प्रश्न साथी कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? साथी यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। साथी इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से 1576 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? तो दोस्तों किसने बसाया था? शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? उदयन, याद रखिएगा। उदयन जो अजातशत्रु के पुत्र थे, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी ने पटना शहर, याद रखिएगा, उसका नाम बदलकर पटना किया। शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। और दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है, बिहार के रोहतास जिला के सासाराम में। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। वर्तमान में दोस्तों बोल सकते हैं NH1 और NH2 जो है इन्हीं को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेरशाह सूरी का 2 प्रसिद्ध युद्ध याद रखिए, एक चौसा का लड़ाई, दूसरा कन्नौज का। चौसा का दोस्तों 1539 से संबंधित है और कन्नौज जिसे बिलग्राम कहा जाता है 1540 में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जो मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी को अगर आप सभी दोस्त लोग लॉक किए तो सही उत्तर चुने हैं। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? दोस्तों किसके अधीन? तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी
प्रदान कब किया था? दोस्तों कब किया था? तो 12 अगस्त 1765। प्रश्न का था विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पर से उत्तर लिच्छवी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिंबिसार ने निम्नलिखित में कहता किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? बिंबिसार ने दोस्तों अपना साम्राज्य को जो बढ़ाया ना, जो वैवाहिक संबंध की सहायता से बोल सकते हैं, लेकिन इस 4 ऑप्शन में से कहता है किसके साथ इसका संबंध नहीं था? वैवाहिक संबंध विदेह के साथ, याद रखिएगा, नहीं था। अगला प्रश्न है, कहता है राजकुमारी चहलना या चेलना बोल सकते हैं। दोस्तों यह कहाँ की राजकुमारी थी? सही उत्तर बोल सकते हैं वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? दोस्तों किस राजा ने यहाँ पर पूछा गया था, कौन राजा? बिंबिसार हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। अजातशत्रु इसके पुत्र हो जाते हैं। उदयन दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किला बंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो वह किला साथी राजगृह में बनाया गया था। कहाँ? राजगृह में बनाया गया था। मगध की प्रारंभिक यानी प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध का अगर साथी पूछा जाए तो यहाँ पर इसे 4 ऑप्शन में से आप गिरिवर्ज यानी राजगीर को लॉक कर सकते हैं, गिरिवर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? कौन शासक के द्वारा? तो उदयन के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्नकर्ता उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो दोस्तों किसका शासन स्थापित हुआ? शिशुनाग वंश का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इस 4 ऑप्शन में से इंडिका। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे, याद रखिएगा दोस्तों। सेलुकस निकेटर के राजदूत थे जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाते हैं, याद रखिएगा, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। और पुराण की संख्या 18 है और ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र को इसमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों किसने बनाया पाटलिपुत्र को? इस शासक का बात हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन था साथी? तक्षशिला, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान में पड़ता है। कहता कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में साथी? तो 14 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर घनानंद बोल सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात दोस्तों मौर्य वंश, याद रखिएगा। कौन? मौर्य वंश सही उत्तर हो जाएगा। कहता केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। साथ ही इसका मास्की का लघु शिलालेख, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो दोस्तों कौन इतिहासकार के द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर विलियम जोन्स ने किया है, विलियम जोन्स, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी पर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो साथ ही प्रमंडल की संख्या अगर पूछा जाए तो 9 है, याद रखिएगा। बिहार में अगर आपसे मेरे भाई जिला पूछ लिया जाए तो जिला है 38 को, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे प्रखंड पूछ लिया जाए, प्रखंड कितना है साथी? तो प्रखंड है लगभग में 534 है। कितना है दोस्तों? 534 है, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे अनुमंडल पूछ लिया जाए, जो अनुमंडल कितने हैं? तो अनुमंडल दोस्तों आप याद रखिएगा 101 अनुमंडल है। बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। बिहार में दोस्तों राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। बिहार में विधान परिषद की सीट कितना है दोस्तों? तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? 75 है। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? तो दोस्तों 243 है, याद रखिएगा आप, 243। और नाम याद रख सकते हैं पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और दोस्तों बोल सकते हैं भागलपुर, मुंगेर और मगध प्रमंडल, ये 9 है।
बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है, याद रखिएगा। और दोस्तों बिहार में सर्वाधिक बोल सकते हैं जूट का उत्पादन कौन जिला करता है? तो पूर्णिया सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। और साथ ही बोल सकते हैं जो सबसे अशिक्षित जिला कौन है बिहार का? तो पूर्णिया है, बोल सकते हैं। महिला पुरुष साक्षरता, पुरुष याद रखिएगा पूछा जाए, पुरुष और महिला में अगर पूछा जाए दोस्तों सबसे शिक्षित क्या बोलिएगा? रोहतास, याद रखिएगा। अब पुरुष में दोस्तों अगर पूछा जाए कम पढ़ा लिखा तो पूर्णिया, और महिला में पूछा जाए तो सहरसा आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए है, पटना बिहार की क्या है? तो राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है दोस्तों। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है, बोल सकते हैं। बिहार का राजकीय भाषा पूछा जाए तो। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जाए ना तो पीपल, याद रखिएगा। हम आप सभी दोस्त लोग को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, साथ ही आपके मन में कि जो भी प्रश्न आएंगे बिहार स्पेशल से संबंधित सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े हो, सारे प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में चुनिंदा प्रश्न सिलेक्ट करके लिया गया है। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का दोस्तों राजकीय अगर फूल आपसे पूछा जाए तो गेंदा, याद रखिएगा। क्या है? गेंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु दोस्तों बैल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय पक्षी। दोस्तों पक्षी पूछा जाए तो गोरैया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गोरैया को आप लॉक कीजिए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? साथ ही 38 गो जिला है बिहार का। अगर बात किया जाए तो बिहार में कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल दोस्तों अगर आपसे बिहार में पूछा जाए तो आप लॉक कर सकते हैं 101। कितना दोस्तों? 101, याद रखिएगा। कहता बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अभी आप कितना बोल सकते हैं? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं 21 के आसपास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? तो दोस्तों पटना है। कौन है? तो पटना बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? तो दोस्तों बिहार में सबसे कम शेखपुरा बोल सकते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है, कहता है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो साथी मुंगेर, याद रखिएगा। क्या? मुंगेर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला आपसे पूछा जाए तो इसे 4 ऑप्शन में से आप किसको लॉक करना चाहिएगा? दोस्तों गोपालगंज। किसको? गोपालगंज, याद रखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? बिहार में दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए आपसे तो आप रोहतास लॉक कीजिएगा। किसको मेरे भाई? रोहतास को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए ना मेरे भाई तो आप पूर्णिया लॉक कर सकते हैं। किसको? पूर्णिया को। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला? तो किशनगंज है मेरे भाई बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाए तो। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप औरंगाबाद को लॉक कर सकते हैं। औरंगाबाद नहीं रहेगा तो अरवल को भी लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ठंडा जिला? बिहार में सबसे ठंडा जिला क्या है? गया है। और मुजफ्फरपुर जो है यह शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। शाही लीची को दोस्तों GI टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? दोस्तों बिहार में सबसे बड़ा नगर क्या है? पटना है। क्या है दोस्तों? पटना है, याद रखिएगा साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों बोध मठ, याद रखिएगा मूल रूप से बिहार शब्द का क्या है? तो अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो बिहार में दोस्तों नमक सत्याग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था यह सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? तो इसका मांग दोस्तों कब किया गया था आपको पता है? आपको पता है दोस्तों 1906 में। कब? 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कहता है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में पूछा जाए तो 243। कितना है मेरे साथियों, तो 243 सदस्यों की संख्या हो जाएंगे। आप इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 को सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए अगर पूछा जाए तो। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ 1916 में। कब हुआ था, 1916 में दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें। देखिए दोस्तों सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है अपना बिहार से पूछा जाए तो। कहता झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, तो झारखंड दोस्तों बिहार से अलग होकर नया राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, तो दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। उड़ीसा अलग होकर नया राज्य बना था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण बोल सकते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सही उत्तर का बात करते बाबू महेश्वर प्रसाद। यह भी प्रश्न साथी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जरूर याद कीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, और बिहार में दूसरा अधिवेशन था। CR दास ने इसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसे 4 ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो सहजानंद सरस्वती बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ, तो दोस्तों मार्च 1929 में, मार्च 1929 में बोल सकते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, बिहार बंगाल से दोस्तों 1912। कब, 1912 को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहार से नेता कौन थे, तो 1857 क्रांति के बिहार से नेता कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा सही जवाब। कहता पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, शेरशाह सूरी। कौन याद रखिएगा, तो शेरशाह सूरी मेरे भाई याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था, बख्तियार खिलजी। कौन दोस्तों, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के ही सेनापति थे अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। कितना ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। कहता किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, कहता शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर मध्यकाल बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही है, मध्यकाल याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो उस मुगल शासक का क्या नाम है, तो उसका नाम है अकबर। कौन दोस्तों, अकबर बोल सकते हैं आप। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, पाटलिपुत्र शहर को बसाया उदयन, याद रखिएगा। अजातशत्रु के पुत्र थे, हर्यक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ है, तो दोस्तों पटना में स्थित है, और यह जो बना हुआ लकड़ी का बना हुआ, किसका, लकड़ी का बोल सकते हैं आप, बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, बाबू वीर कुंवर सिंह का अगर देहांत दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 याद रख सकते हैं। 1858 इसका सही उत्तर साथी 1858 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो बिरसा मुंडा का रांची है दोस्तों, झारखंड, रांची बोल सकते हैं, या मुंडा विद्रोह। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम दोस्तों चाणक्य हो जाता है। इसके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे, याद रखिएगा। किसके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना में है बोल सकते हैं आप। और पटना उच्च न्यायालय
की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। यही पटना विश्वविद्यालय का स्थापना पूछा जाए तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। कोसी जो है दोस्तों, कोसी यह बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को कचरा मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो साथ ही यहाँ पर सही उत्तर है सुपौल जिला को। किसको? सुपौल जिला को। अगला प्रश्न कहता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण थे, याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उस जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण। क्या नाम है? पश्चिमी चंपारण नाम है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च के दिन। 1-2 प्रश्न दोस्तों आपको रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो साथी रोहतास है। कौन जिला है? रोहतास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों गेंदा बिहार का राजकीय फूल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जाता है पीपल, याद रखिएगा, बिहार का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार का सबसे बड़ा नगर? तो दोस्तों पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर हो जाएंगे। कहता बिहार में जन्मे सम्राट अशोक किस जाति के थे? तो सम्राट अशोक जो है मौर्य कुशवाहा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहता बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो कौन था दोस्तों? रॉल्फ फिच बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बिहार के रहने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए तो। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ है मेरे साथी? बरौनी में, याद रखिएगा। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है? तो दोस्तों सही उत्तर मखाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए दोस्तों। किसके लिए? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में केला उत्पादन करने वाला प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सही जवाब यहाँ पर हाजीपुर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का निम्न में कौन सी झील बिहार में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर अनुपम झील, याद रखिएगा। नागी नकटी जो है यह भी बिहार में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह नवादा जिला में स्थित है, ककोलत जलप्रपात का अगर बात किया जाए तो। बिहार में कुल कितने लोकसभा की सीटें हैं? तो 40 लोकसभा की सीटें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? दोस्तों 16 है राज्यसभा का सीटें पूछा जाए तो। पता बिहार की राजधानी पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। बिहार राज्य के चंद्रगुप्त महल का मुख्यतः महल किसका बना था? लकड़ी का। किसका दोस्तों? लकड़ी का, जो कि पटना में है, यानी पाटलिपुत्र में स्थित है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या लगभग में 21 आप बोल सकते, 21 दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राज्य के पक्षी कौन सा है? गोरैया, दोस्तों जिसको फुद्दी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, हम लोग के गाँव में बोलते हैं। बिहार का कौन सा शहर कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी बेतिया, याद रखिएगा, इसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा खादी वस्त्र बेचे जाते हैं? तो यह बेचे जाते हैं पटना में। कहाँ? पटना में बेचे जाते हैं। कहता बिहार के महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों कौन वर्ष शामिल किया गया? 2002 में इसको शामिल किया गया है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कौन हो जाएंगे? राबड़ी देवी हो जाएंगे, ऑप्शन सी राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, बिहार में लीची उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों बिहार जो है लीची उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था बिहार का मखाना उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है पहला स्थान, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्त लोग। बिहार के पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार की साक्षरता दर कितना है? बिहार का साक्षरता दर 61.8% बोल सकते हैं। बिहार के किस जिले में मखाने का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो दोस्तों
दरभंगा मधुबनी बोल सकते हैं आप। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखाना पूछा जाए तो बिहार के किस जिले में रेशम के कपड़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए ना तो यहाँ पर आप भागलपुर बोल सकते हैं। कहाँ? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा? रोहतास। कौन है मेरे भाई? रोहतास को आप लॉक कर लीजिए। शिक्षित में पूछा जाए बिहार का कौन सा जिला प्लाईवुड उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हाजीपुर इसके लिए प्रसिद्ध है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहली बार किस जिले की पुलिस ने पेड़ों की गिनती करवाई? यहाँ पर सही उत्तर अरवल। क्या हो जाएगा? अरवल को आप लॉक कर सकते हैं। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 लाख के आसपास आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से औरंगाबाद को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला। तो दोस्तों किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। बिहार में जन्मे सम्राट अशोक दोस्तों कहता है अशोक के पिता बिंदुसार थे। कौन थे? अशोक के पिता बिंदुसार के पिता थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। कहता है बिहार का अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों बिहार का अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त बोल सकते आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहां से कहां तक किया गया? तो साथ ही यहाँ पर पटना से रांची आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो उसका नाम है गया। क्या नाम है? गया दोस्तों याद रखिएगा। पायराइट दोस्तों रोहतास बोल सकते हैं बिहार में। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर पूछा जाए या पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए आप रोहतास को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है बिहार में पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों वैशाली में। कहाँ? वैशाली में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले के हर घर में टूटी का स्वच्छ जल पहुंच गया है? तो दोस्तों कहाँ पहुंच गया है? अरवल में पहुंच गया मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का कारण कौन था? तो मुस्लिम याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए को लॉक कर लीजिए। सही उत्तर चुने आप। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों अगर बात किया जाए तो 1000 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह पटना में दोस्तों। कहाँ? पटना में खोले जाने की घोषणा की गई है। बिहार का राज्य के फूल कौन सा है? गेंदा है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस शहर में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो दोस्तों बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बिहार में जलवायु पूछा जाए तो मानसूनी प्रकार का जलवायु पाया जाता है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? दोस्तों ऋतु पूछा जाए तो 3 प्रकार के बोल सकते हैं पाए जाते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज को लॉक कर लीजिए आप। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर गया हो जाएगा। ठंडा जिला भी पूछा जाए तो गया बोलिएगा। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो दोस्तों मध्य जून में होता है बिहार में मानसून का आगमन पूछा जाए तो। बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या, तो बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या 38 है। याद रखिए कितना? 38। बिहार में पुरुष साक्षरता दर दोस्तों पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए 72.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में महिला साक्षरता दर 51.। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस शहर में 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा है जहां पर आपको पासबुक नहीं ले जाना है? तो दोस्तों यह है आपको जहानाबाद में। ऑप्शन बी। कहाँ? जहानाबाद में बोल सकते हैं। सम्राट अशोक का जन्म हुआ था कहाँ? सम्राट अशोक का जन्म दोस्तों पूछा जाए तो बिहार में। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले का कुछ इलाका पश्चिम बंगाल को दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल को दिया गया पूर्णिया का कुछ इलाका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आप पटना को लॉक कर सकते हैं। पटना को।
बिहार राज्य का राजकीय पशु दोस्तों बैल है। क्या है? बैल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य कब बना? बिहार राज्य दोस्तों कब बना? 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है बिहार में रेलवे इंजन का कारखाना स्थित है कहाँ? यह स्थित है मधेपुरा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बिहार का महापर्व कौन सा है? तो बिहार का दोस्तों महापर्व छठ पूजा है। कौन है? छठ पूजा है, याद रखिएगा। कहता बिहार का पारंपरिक पोशाक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं धोती कुर्ता, ऑप्शन सी धोती कुर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार और बंगाल कब अलग हुए? बिहार और बंगाल का बात करते हैं 22 मार्च 1912 को अलग हुए। कहता पहली बार बिहार दिवस कब मनाया गया था? पहली बार बिहार दिवस 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार यानी किस राज्य से अलग होकर बिहार एक नया राज्य बना था? पश्चिम बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? बिहार का सबसे बड़ा जिला दोस्तों क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास, लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कहता है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए पटना को आप लॉक कर लीजिए। बिहार के कौन से नेता 1857 क्रांति में शामिल थे? यहाँ पर सही उत्तर बाबू वीर कुंवर सिंह दोस्तों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है दोस्तों, ऑप्शन बी हिंदी और उर्दू, याद रखिएगा। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों यह स्थापित किया गया भागलपुर में, ऑप्शन सी कहाँ? भागलपुर में स्थापित किया गया है। बिहार की राजकीय मछली दोस्तों मांगुर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए मांगुर बोल सकते हैं, सही उत्तर ऑप्शन ए। बिहार में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है? तो पूर्णिया में दोस्तों सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूछा जाए तो। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है जिसे सबसे लास्ट में बनाया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है अरवल, ऑप्शन बी। क्या नाम है? अरवल, याद रखिएगा आप। बिहार का राजकीय भोजन क्या है? तो दोस्तों लिट्टी चोखा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को की गई? तो दोस्तों 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष शराब प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। प्रश्न कहता है बिहार कृषि प्रधान एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह बिहार में स्थित है पटना में। कहाँ? पटना में स्थित है। प्रश्न कहता है बिहार के किस जिले को जल जीवन सर्वेक्षण के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त है? तो दोस्तों यहाँ पर समस्तीपुर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्न में कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? दोस्तों बिहार के पूर्वी भाग में स्थित कटिहार है। कौन जिला? तो कटिहार जिला, याद रखिएगा। कहता बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? यह दोस्तों प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग लोगों के लिए ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर भागलपुर जंक्शन, याद रखिएगा आप, सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में जौ का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में किया जाता है? सही उत्तर पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा, ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में 1860-62 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 7 अगस्त, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई? बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर सबसे अधिक पटना से होकर बहती है। बिहार के किस नदी को विश्व घाती नदी भी कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर सही उत्तर कोसी हो जाएगा। इसे दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है गंगा नदी, याद रखिएगा। भारत की भी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कहता बिहार की राजकीय नदी कौन है? बिहार का साथी राजकीय नदी गंगा नदी है, ऑप्शन ए को लॉक
कर लीजिए। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को माउंट मैन के नाम से जाना जाता है? तो साथ ही दशरथ माझी को जाना जाता है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना जिले में स्थित खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इस 4 ऑप्शन में से अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं? मनोज तिवारी बोलते। क्या दोस्तों? मनोज तिवारी बोलते, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? दोस्तों इसका आकृति कैसा है? आयताकार है। तो दोस्तों ये थे आपको टोटल 200 बिहार जीके के प्रश्न, जिसमें बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी, बिहार ज्योग्राफी के प्रश्न देखने को मिले होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से, आप लोग अगर बिहार के कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा। 4 से 5 जो भी प्रश्न आएंगे साथ ही इसी वीडियो से आपके एग्जाम में छपेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही सही उत्तर दे पाए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।